सारा बंदोबस्त हो गया है दिशा। नाकाबंदी से पहले ही प्रेमा पुष्कर से निकल जाएगी। अब तक तो वो जयपुर पहुंच रही होगी। भाई जी वो तो ठीक है, पर प्रेमा ने जो हथियार बनाए थे वो राठी हाउस में ही है। उनका क्या? वो कैसे हासिल करेंगे हम? प्रेमा कच्ची खिलाड़ी नहीं है। 3 साल से उसने भी इस मिशन पे कड़ी मेहनत की है। उसने बड़ी सफाई से सूरज के बैग में हथियार डाल दिए हैं। गोलियां सूटकेस की रॉड में हैं। तुम्हें बस उस बैग को संभालना है। दिशा याद रखना, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। प्लेन को हाईजैक करने के लिए हमारे पास सिर्फ 48 घंटे हैं। जी भाई जी, मैं ध्यान रखूंगी। मैंने राजस्थान के सभी पुलिस स्टेशन में इसकी फोटो भिजवा दी है। अब पुष्कर से लेकर आसपास के सभी शहरों में इसके पोस्टर्स लगवा दीजिए। इस प्रेमा का हमारे हाथ लगना बहुत जरूरी है। इससे हमें पता चल सकता है कि आखिर ये 23/10 का राज क्या है। कल राजकुमार को फांसी होनी है, उससे पहले हमें ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि ये 23/10 आखिर है क्या। कहीं ना कहीं इस 23/10 का राजकुमार की फांसी से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, और बहुत ही गहरा कनेक्शन है। अब आप अपने अपने कामों में लग जाइए, और मुझे आपके हर 1 घंटे की रिपोर्ट चाहिए होगी। जी मैडम जी। हेलो, एसपी संध्या राठी स्पीकिंग। शहर में कानून व्यवस्था और कड़ी कर दो। हर सड़क हर चौराहे पर नाकाबंदी कर दो। कल राजकुमार को फांसी होनी है, जो हमारे लिए बहुत ही अहम दिन है। कहीं भी किसी भी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। शहर में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके चलना है। माया का कुछ पता चला? ओके, ओवर एंड आउट। हेलो, एएसपी संध्या, मैं जाकिर का डॉक्टर बोल रहा हूँ। जाकिर की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। बहुत बेचैन सा है, जैसे मन ही मन कुछ कहना चाहता है। मैंने उससे एक एक नाम बता के पूछा कि तुम किससे मिलना चाहते हो, तो उसने आपके नाम पर रिएक्ट किया। जाकिर, क्या जानते हो तुम? क्या कहना चाहते हो जाकिर? कुछ बोल। जाकिर, कुछ इशारे ही दे दो। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है जाकिर। मैं जानती हूँ कि मुझे तुम्हें इस हालत में परेशान नहीं करना चाहिए। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है जाकिर। इतनी कोशिशों के बाद भी मैं हर बार नाकामयाब साबित हो रही हूँ। राजकुमार के साथ ही मेरे इतना करीब था, लेकिन मैं उन्हें पकड़ नहीं पाई, उन्हें पहचान नहीं सकी। तुम्हें पता है उसके साथी कौन है? प्रेमा। जाकिर, वो प्रेमा जो इतने दिन से मेरे घर पर रह रही थी। मेरे अपने घर में भी उसके बारे में अभी तक किसी को नहीं बताया। समझ में नहीं आ रहा कि क्या बताऊं, कैसे बताऊं। मुझे लगता है जाकिर तुम्हें कुछ पता है। राजकुमार के साथियों को जानते हो ना जाकिर? तुम्हें 23/10 के बारे में तो जरूर कुछ पता है। मेरी मदद करो जाकिर। क्या जानते हो तुम 23/10 के बारे में? क्या उस ड्रॉ में कुछ है? मैं देखती हूँ। डॉक्टर ना। डॉक्टर साहब, साकी ठीक तो हो जाएगा ना? हुआ क्या है इसे? प्लीज आप बाहर जाइए, प्लीज।
नहीं रहे सूरज जी। आप दुबई फूड फेस्टिवल क्यों नहीं जाना चाहते? हमने इतनी मेहनत की है इस फूड फेस्टिवल के लिए। आपने अपना ये फैसला किस खुशी में लिया, बता सकते हैं आप? मैं जानता हूँ दिशा जी, और मैं ये भी जानता हूँ कि आपने इस दुबई फूड फेस्टिवल के लिए बहुत मेहनत की है, और ऐसे में मेरा ऐन वक्त के आगे मना करना अच्छी चीज़ भी ना है। लेकिन वो क्या है ना कि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं नहीं जाऊँगा। आपसे जान सकती हूँ मैं कि आपने अपने फैसला क्यों बदला? देखिए दिशा जी, बात यह है कि पता नहीं क्यों अचानक भाभो मेरे दुबई जाने के फैसले को लेकर परेशान सी हो गई है। पता नहीं ऐसी कौन सी बात है जो अंदर ही अंदर उनको खाई जा रही है। वो बहुत परेशान सी हो रही है दिशा जी, बहुत घबरा गई है वो। ये कैसे हो गया? सूरज की माँ को सूरज पे आए खतरे का अंदाजा कैसे लग गया? सूरज जी, भाभो एक माँ है। किसी भी माँ का बेटा उनसे दूर जाता है ना, तो उनका फिक्र करना जायज है। आखिर काम तो काम है ना। और देखिएगा, जब दुबई फूड फेस्टिवल के बाद आप अपना नाम, अपने देश का, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे ना, तो आपकी भाभो आप पे सबसे ज्यादा गर्व महसूस करेंगी। दिशा जी, जो आगे होगा ना उसके बारे में सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन भाभो की जो हालत है ना अभी इसी वक्त वो मेरे सामने है, उसको मैं कैसे अनदेखा कर दूं। इसलिए मैं अपनी भाभो को ऐसी हालत में छोड़ के नहीं जा सकता। नाम, शोहरत, पैसा ये सब अपनी जगह पे है, लेकिन मेरे लिए इन सबसे बढ़ के है मेरी भाभो की खुशी। और अगर मेरे दुबई जाने से मेरी भाभो की हालत खराब हो रही है, उस पर असर हो रहा है, तो मैं दुबई कभी नहीं जाऊंगा बस। सूरज जी, इतनी सी बात के लिए आप इतना बड़ा मौका गंवाना चाहते हैं? इतनी सी बात नहीं दिशा जी, मेरे लिए मेरी भाभो की खुशी इतनी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मेरे लिए मेरा परिवार, ये रिश्ते, ये नाम, शोहरत, इज्जत, इन सब से ऊपर है। सूरज जी, और काम से रिश्ते का क्या? वो भी तो इम्पोर्टेंट होता है ना। सूरज जी, अगर आप ये फैसला ले रहे हैं तो आप अपने काम से गद्दारी कर रहे हैं। मैं जानता हूँ दुबई ना जाने से मेरा बहुत बड़ा नुकसान होगा, और मैं ये भी जानता हूँ कि काम ही मेरी पूजा है। अगर काम मेरी पूजा है तो भाभो मेरे आप भगवान है। और अगर ऐसे में मैं भाभो को ऐसे छोड़ के चला गया ना, तो मेरा मन वहां पे नहीं लगेगा, सिर्फ भाभो में रहेगा। इसलिए मैं आपसे सच्चे मन से माफी मांगता हूँ, मुझे मजबूर मत कीजिए दुबई जाने के लिए। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए। ये मेरा आखिरी फैसला है, मैं दुबई नहीं जाऊंगा। हाँ दिशा, हेलो भाई जी। प्रेमा और मैं जयपुर पहुंच रहे हैं। प्लान बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा हम चाहते हैं। नहीं भाई जी, यहाँ एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। सूरज ने दुबई जाने का प्लान कैंसिल कर दिया है। कह रहा है कि वो फूड फेस्टिवल में भाग नहीं लेगा क्योंकि उसकी खड़ूस भाभो परेशान हो रही है अपने बेटे के लिए। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हम कितनी मेहनत कर रहे हैं इस मिशन पर। तुम्हें किसी भी कीमत पर सूरज को उस प्लेन में लाना होगा। उसकी ना को हाँ में बदल दो। मैंने बहुत कोशिश की भाई जी समझाने की, पर वो माँ का भक्त बेटा मुझे ही समझाने लगा। मुझे नहीं लगता कि सूरज दुबई जाने के लिए तैयार होगा। पर भाई जी, हम अपना प्लान नहीं बदलेंगे। सूरज जाए या ना जाए, हम 23-10 को हाईजैक जरूर करेंगे। अपना दिमाग उतना ही चलाओ जितना कहा जाए। 3 साल से हम इस प्लान पर काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, और अब तक तुम्हें इतना नहीं पता कि सूरज का उस प्लेन में होना कितना जरूरी है। सूरज उस प्लेन पर होना चाहिए, समझी तुम? राजकुमार किसी कीमत पर भी सूरज को उस प्लेन पे लाना चाहता है। प्लान तुम्हारे बदलने से नहीं बदलेगा। प्लान बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसे राजकुमार और माया ने तय किया है। सूरज राठी को हर हाल में मरना होगा। सूरज राठी की मौत राजकुमार के लिए उसकी बहन माया का एक तोहफा है। और एक बात ध्यान से सुन लो, जिस तरह हमारा प्लान नहीं बदलेगा, ठीक उसी तरह ये भी नहीं बदलेगा कि सूरज राठी हमारे साथ उस हाईजैक प्लेन पे ना हो। समझी तुम? मैंने कहा ना बाहर आइए, बाहर आइए। मैडम, इस औरत को देखिए, दुबली पतली है।
कहीं देखा आपने इसे कहीं? ध्यान से देखिए इस तस्वीर को। कहीं देखा है इस औरत को आपने? आपने देखा इस औरत को? एक बार ध्यान से देखिए। मैडम जी, नाकाबंदी तो चलती रहेगी। आपने इतने टाइम से खड़े हो, आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। नहीं भैया, अभी आराम का वक्त नहीं है। आपने इस औरत को देखा है कहीं? जी नहीं मैडम, मैं नहीं देखा। आपने देखा है? ये चेहरा ध्यान से देखिए। संध्या जी को फोन करके बता देता हूँ कि दुबई जाने का प्लान कैंसिल हो गया। अरे हाँ मैडम जी, आज सुबह जब मैं जयपुर का पहला फेरा लगाने गया था ना, तो इस औरत ने हमारी जीप भाग कर पकड़ी थी। पक्का यही औरत थी? हाँ जी मैडम जी, पक्का यही औरत थी। इस औरत ने ऐसे लपक कर हमारी जीप पकड़ी जैसे कोई सर्कस में काम करती हो। डॉक्टर ड्यूटी में व्यस्त है। कहाँ छोड़ा था आपने? जयपुर में छोड़ा था मैडम जी, सिंधी कैंप के पास। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।